दाता साहब की कहानी। इब्तिदाई ज़िंदगी। हज़रत अली हिजवीरी रहमतुल्लाह अलैहि, जो दाता गंज बख्श के नाम से मशहूर हैं, 5वीं सदी हिजरी 1009 हमज़ा 1072 हमज़ा में गज़नी, मौजूदा अफ़ग़ानिस्तान में पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ एक मुअज़्ज़ज़ सैयद ख़ानदान से था और आप निस्बा हज़रत अली करमल्लाह वजहा से जा मिलते हैं। आपका असल नाम अली बिन उस्मान हिजवीरी था और हिजवीरी आपके इलाक़े हुजूयर, मौजूदा गज़नी की निस्बत से मशहूर हुआ। आपने इब्तिदाई तालीम अपने इलाक़े में हासिल की, जहाँ आपने कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, तफ़सीर और दीगर इस्लामी उलूम में महारत हासिल की। आपको इल्म की जुस्तजू ने दूर दराज के इलाक़ों में जाने पर मजबूर किया और आपने बुखारा, बगदाद, निशापुर, दमिश्क और कई दूसरे इल्मी मराकिज़ में तालीम हासिल की। रूहानी सफ़र। हज़रत अली हिजवीरी रहमतुल्लाह अलैहि को तसव्वुफ़ और रूहानियत में ख़ास दिलचस्पी थी। आपने कई सूफ़ियाए किराम की सोहबत इख्तियार की और उनसे इल्म हासिल किया। कहा जाता है कि आपने तक़रीबन 300 मशाइख़ से मुलाकात की और उनसे फ़ैज़ हासिल किया। आपके मुर्शिद हज़रत अबुल फ़ज़्ल मोहम्मद बिन हुस्न ख़तली रहमतुल्लाह थे, जिनकी रहनुमाई में आपने रूहानी मनाज़िल तय कीं। लाहौर आमद। अल्लाह ताला ने हज़रत अली हिजवीरी को तबलीग़ दीन और इस्लाह उम्मत के लिए चुना। एक रिवायत के मुताबिक आपको ख्वाब में हुक्म दिया गया कि आप लाहौर तशरीफ़ ले जाएं। उस वक्त लाहौर हिंदू अक्सरियती शहर था, जहाँ इस्लामी तालीमात की अशद ज़रूरत थी। आपने यहाँ पहुँचकर वज़फ़ा नसीहत का सिलसिला शुरू किया, जिसकी वजह से बेशुमार लोग इस्लाम की रोशनी में दाखिल हुए। कशिफ़ अल-महजूब की तसनीफ़। आपकी सबसे मशहूर तसनीफ़ कशिफ़ अल-महजूब है, जो तसव्वुफ़ की सबसे क़दीम और मुस्तनद किताबों में शुमार की जाती है। ये किताब न सिर्फ़ तसव्वुफ़ के उसूलों की वज़ाहत करती है, बल्कि मुख्तलिफ़ सूफ़ियाए किराम के हालात व वाक़यात भी बयान करती है। इस किताब में आपने तसव्वुफ़ में पाई जाने वाली गलत फ़हमियों को दूर किया और हक़ीक़ी सूफ़ियाना तर्ज़ अमल को वाज़ेह किया। रूहानी मकाम और करामात। हज़रत अली हिजवीरी रहमतुल्लाह अलैहि को अल्लाह ताला ने बेशुमार करामात से नवाजा। आपके वज़फ़ा नसीहत में ऐसी तासीर थी कि ग़ैर मुस्लिम भी इस्लाम कबूल कर लेते थे। कहा जाता है कि जब आप लाहौर तशरीफ़ लाए तो वहाँ एक हिंदू राजा का बहुत बड़ा बूत था, जिसे लोग पूजते थे। आपकी बरकत से वो बूत ज़मीन पर गिर पड़ा और बेशुमार लोग मुसलमान हो गए। आपके पास आने वाले हर शख्स को रूहानी सुकून मिलता था। कई बीमार और हाजतमंद आपके दरबार पर हाजिर होते और शिफा पाते। आपका लंगर आज भी लाखों लोगों को खाना फराहम करता है, जो आपकी सखावत और फ़क्र की अलामत है। विसाल। हज़रत अली हिजवीरी रहमतुल्लाह अलैहि का विसाल 1072 हमज़ा में लाहौर में हुआ। आपको वहीं दफन किया गया और बाद में आपका मज़ार तामीर किया गया, जो आज भी लाखों अक़ीदतमंदों के लिए मरकज़े फ़ैज़ है। दाता दरबार की अज़मत। आपका मज़ार लाहौर के क़दीम तरीन और मुक़द्दस मकामात में से एक है, जिसे दाता दरबार कहा जाता है। ये मकाम सदियों से ज़ायरीन के लिए रूहानी मरकज़ बना हुआ है। हर साल आपका उर्स मनाया जाता है, जिसमें मुल्क भर से लाखों अक़ीदतमंद शिरकत करते हैं। नतीजा। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैहि का पैगाम मोहब्बत, ख़ुद और इंसानियत पर मबनी था। आपने अपनी तालीमात के ज़रिए लोगों को दीन की हक़ीक़ी रूह से रोशनास कराया। आज भी आपका फ़ैज़ जारी है और आपकी तालीमात सदियों बाद भी ज़िंदा हैं। आपका मज़ार न सिर्फ़ लाहौर बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में रूहानी अज़मत की अलामत है। ये थी दाता साहब की कहानी, जो इल्म, अमल और रूहानियत का हसीन इम्तिज़ाज है।